हेलो बच्चों। वेलकम टू अध्ययनिक। सो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं कि क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा क्या होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा। क्योंकि आप लोग मतलब कि अगर डायरेक्शन पता होगा तो उस डायरेक्शन में आप ज़्यादा काम करोगे। अब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अगर ये चीज़ आपको मालूम चल जाए तो आप नंबर जो स्कोर करोगे वो बेहतर कर पाओगे। क्योंकि जहां से ज़्यादा नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आप वहां पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। सो वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं। सो यहाँ पे आपका जो पहले तो मैं बता दूं कि मैथ कोड है वो होता है आपका 041। जो मैथ का कोड नंबर है वो क्या है, 041। एंड अब बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे पेपर कितने कितने नंबर के आने वाले हैं क्वेश्चंस, वो मैं बता दूं। तो पहला जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से बच्चों आने वाला है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। एंड ऑलजेब्रा से आने वाला है बच्चों 20 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आप देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाला कितना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा सब ब्रेक करके कि कौन से चैप्टर में कौन से मतलब यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जियोमेट्री में आपका से आने वाला है 15 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है 12 नंबर का। मेंसुरेशन से आने वाला है आपका 10 नंबर का। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आने वाला है 11 नंबर का। टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो नंबर सिस्टम में बच्चों आप यहां पे देखो, नंबर सिस्टम में कौन कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक है, रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर सिस्टम से कितने, 6 मार्क्स, मतलब एक चैप्टर से 6 नंबर का आने वाला है रियल नंबर से। अलजेब्रा में आपके आ जाते हैं पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद एक और चैप्टर आपका आ जाता है जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 4 चैप्टर से आपके अलजेब्रा से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 नंबर का यहां से उठ के आएगा। यानी एक चैप्टर से एक सवाल मान के चलो, या 2 सवाल ऑब्जेक्टिव भी होगा आपका। तो यहां से आपकी 20 नंबर आप स्कोर कर पाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो आपको चीजें पढ़नी है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होना पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, और बाकी जो चीजें हैं जिसमें एब्सिसा एंड क्या है, किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है। तो यहां से आपका 6 नंबर आएगा। रही बात ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री से बच्चों आपका है कितना, 15 नंबर का। अब ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके, तो ज्योमेट्री में 2 चैप्टर है। एक तो है आपका ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलरिटी जो पढ़ना है आपको, और दूसरा है आपका सर्कल। दोनों चैप्टर आसान है क्योंकि ट्रायंगल से आपका एक पोर्शन कट चुका है, जो कि आपका जो एरिया है, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया जो होता है, एरिया का रेशियो जो होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, वो पोर्शन हट ही गया है। मतलब सिंपली आपको सिमिलरिटीज का जो कंडीशन है, क्राइटेरिया, और जो उससे पहले पढ़ने की, अगर पैरेलल लाइन से ट्रायंगल में, और तो वो दो साइड को क्या करती है, इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देती है। तो ये 2 चैप्टर से आपके कितने नंबर आने वाले हैं, 15 नंबर। नाउ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर आने वाला। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 3 चैप्टर है। पहला तो कि ऐसे तो बोलोगे 2 ही चैप्टर, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों एक ही चीज है। ठीक है। उसके बाद आपका एक चैप्टर हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है कितना प्यारा सा सवाल आता है उसमें, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार जान लिया तो उससे आप मार्क्स इजिली स्कोर कर पाते हो। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है कि इतने इतने डिग्री पे ही आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है ना। और यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको गिवन है कि प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको प्रूफ करना है। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। 3 आइडेंटिटीज हैं ही आपकी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी 3 है, 3 का आप ध्यान रख लेना। बाकी ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है। उसके बाद आपका जो पोर्शन है वो क्या है, दैट इज ऑफ मेंसुरेशन। सो मेंसुरेशन में आपके कितने चैप्टर थे वो देख लेते हैं। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर हैं। एक तो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें आपको सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है,
फिगर को कंबाइन करके दे देगा वो, एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इससे आपके 12 नंबर आप स्कोर कर पाओगे। 12 नंबर का है ना, लेट मी चेक वन सेकेंड। मेंसुरेशन से 10 नंबर है। ठीक है, एंड देन आपका लास्ट यूनिट जो है दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जहां से 11 नंबर आने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स एक है, अगर इसका तो पैटर्न है सिंपल सिंपल कि एक तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। मीन में आपके 3 है, मीडियन निकालने का आपका एक ही तरीका है, लेकिन मीडियन में हो गया कि लेस देन वाला प्रोबेबिलिटी हो, लेस देन वाला आपको गिवन क्लास इंटरवल लेस देन हो जाए, मोर देन का गिवन हो सकता है, तो वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी होती है। मीडियन का हो गया और एक मोड हो गया। तो सिंपल सिंपल यहां से तो इजिली बच्चे क्या करेंगे, मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस यही है बच्चों, एंड प्रोबेबिलिटी तो आप लोग को क्लास 10th में जो पढ़नी है वो आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप पढ़ो कि आपको पता हो कि पेपर कंटेंट कैसा होने वाला है, पेपर में क्या क्या आने वाला है, उसके हिसाब से जब आप पढ़ोगे, उस चीजों के हिसाब से आप पढ़ोगे, तो आप लोग मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो कीप लर्निंग विथ अध्ययनिक्स।